Hello student, good morning to all of you. So today's I will discuss irrigation. आज इरिगेशन पे डिस्कस होगा क्लास 9th की 3rd या 4th क्लास है कि क्लास 9th का है बायोलॉजी। इसके पहले की 2 या 3 क्लासें हो चुकी हैं। टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है कि अपने फील्ड में सिंचाई मीन्स सिंचाई कैसे करते हैं, इरिगेशन होता है सिंचाई। इसके पहले क्लास 8th में इरिगेशन वहाँ पे काफ़ी डीप में पढ़ा चुके हैं, तो एक बार इसको देखने से पहले आप अगर वहाँ देख लेंगे तो आपका टॉपिक जो क्लियर हो जाएगा। वहाँ पे ये है कि वहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल इरिगेशन के मेथड होते हैं जो वहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर नहीं है। तो इसके पहले अगर आप वो वीडियो देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे तो दोनों में हो जाएगा। तो 9th में क्या है कि आपके ट्रेडिशनल जो होते हैं वो नहीं, वो आपके 8th में कि राहत से कैसे सिंचाई होती है, कुछ पहले होते थे और राहत था और सारे थे डैम से कैसे होता है ना, वो सब वहाँ पे है। यहाँ पे आप इरिगेशन कैसे करते हैं, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन, ये पहले आप एडवांटेज पढ़ लीजिए ना। या इरिगेशन क्यों करते हैं, फसल की क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा करने के लिए इरिगेशन होता है कि क्रॉप आपकी अच्छी हो, उसका यील्डिंग जो फर्टिलाइजर हो, सॉइल का क्या हो, सॉफ्ट हो, सॉइल जो है लूज हो, उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल को प्रॉपर मिलेगा। अगर जो आपकी फील्ड की सॉइल है वो स्ट्रांग होगी तो आपका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं होगा। और सीजनल वाइज क्रॉप होता है कि कौन से सीजन में किसकी क्या ज़्यादा नीड होती है, तो वो वहाँ पर उसी तरीके से वहाँ पे बुआई होती है। जैसे कि पैडी मीन्स पैडी की जो वाटर की नीड ज़्यादा होती है, तो उसे हम रेनी सीजन में उसकी सोइंग करते हैं। किस कब करते हैं, रेनी सीजन में, क्योंकि उसको वाटर की नीड ज़्यादा होती है। और वहीं पर क्या होता है, वीट को हम विंटर सीजन में करते हैं। क्यों करते हैं, वीट को विंटर सीजन में करते हैं बिकॉज वीट को उतनी वाटर की नीड नहीं होती है अकॉर्डिंग टू पैडी। तो वीट को इसलिए क्या कहते हैं कि पैडी को हम रेनी सीजन में इसे वाटर की नीड ज़्यादा होती है, इसलिए रेनी सीजन में इसकी सोइंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे कि एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। एडवांटेज ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के एडवांटेज क्या होते हैं, जैसे आप अपने फील्ड में खेत में क्या करेंगे, फ्रेश वाटर को प्रोवाइड करेंगे। फ्रेश वाटर जब प्रोवाइड करेंगे तो क्रॉप का क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा और यील्डिंग उसकी अच्छी हो, फर्टिलाइजर अच्छा होगा, उसको मिनरल्स सही से मिलेंगे। तो क्या होगा, ग्रोथ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्या, हाँ इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, इंक्रीज क्या करना, क्रॉप प्रोडक्शन एंड यील्डिंग, यानी कि यील्डिंग है वही हो गया प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन। और कैसा वाटर देना चाहिए, फ्रेश वाटर। आप कैसा वाटर प्रोवाइड करेंगे, फ्रेश वाटर। देखो लिखना बहुत जरूरी नहीं है, आप समझ के आ रहे हैं, जो आप समझेंगे उतने अच्छे से आप डिस्क्राइब कर देंगे ना। फ्रेश वाटर, कैसा वाटर प्रोवाइड करना चाहिए, फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर प्रोवाइड करना चाहिए। और उसको क्या कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर, इस पर डिस्कस हो चुका है। तो फ्रेश वाटर होना चाहिए प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, सॉइल को लूज करने के लिए, और प्रॉपर वे में आप क्रॉप टू क्रॉप कैसे इरिगेशन करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़। और कुछ डिसएडवांटेज होती हैं। जैसे एडवांटेज होता है कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसकी कोई चीज़ बुरी भी होती है, कि एडवांटेज तो हाँ अच्छा हो गया, और डिसएडवांटेज क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा इरिगेशन से आपके क्रॉप को हार्म क्या होगा ना। जैसे कि आप कोई चीज़ अच्छी भी होती है तो उसके हर चीज़ के 2 मतलब होते हैं ना, अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है। तो डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे बहुत ज़्यादा आप इरिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा खेत में सिंचाई करते हैं, तो क्या होता है, बहुत सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। जैसे आपका ये फील्ड है,
सपोज करिए इसमें कोई ऐसी आप क्रॉप लगाए हैं जिसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं, अब आप उसमें प्रॉपर वे में इरिगेशन कर रहे हैं तो आपकी क्रॉप क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। इसीलिए हर चीज़ एक प्रॉपर वे में की जाती है। समझ लिए कि आपका वीट है, अब इसको बहुत ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती है, तो इसे हम कब इसकी सोइंग करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ से देखो कितने बने। वीट है, जैसे ये वीट की फसल है, वीट को हम कब इसकी सोइंग कब करते हैं, सोइंग करते हैं इसकी अक्टूबर में करते हैं और हार्वेस्टिंग होती है इसकी अप्रैल में होती है। ये कैसी क्रॉप है, आई थिंक खरीफ की क्रॉप है ना, बता चुके हैं, इस पे डिस्कस हो चुका। इसीलिए ये सब बताने से पहले आपका पहले मैन्योर पे डिस्कस क्या हो गया कि कौन सी क्या टाइप्स का फसल है। तो ये खरीफ की है, कौन सी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है। कैसी क्रॉप है, विच टाइप ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप, ये खरीफ क्रॉप। अब इसमें अगर आप प्रॉपर वे में पानी लगातार ज्यादा कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो क्रॉप है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसीलिए हर चीज प्रॉपर वे में, इसमें इसमें फर्टिलाइजर का कितनी नीड है, वाटर की कितनी नीड है, तो सब प्रॉपर में बहुत ज्यादा करने से आपका जो प्रोडक्शन है वो अच्छा नहीं होगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसमें धीरे धीरे इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, इसमें बहुत ज्यादा आपको लिखना नहीं, समझना है, वही डिस्क्रिप्शन करना है। कुछ सोर्स होते हैं कि सोर्स ऑफ इरिगेशन का सोर्स क्या है। तो आपके यहाँ ट्रेडिशनल नहीं है, इसके पहले की आप क्लास 8 की देख लेना, वहां पे बताए हैं कि सोर्स में कुछ ट्रेडिशनल होती थी, रहट थी और सारी थी। तो यहाँ सिर्फ भी जैसे सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या क्या है, कैनाल है, ट्यूबवेल से सिंचाई की जाती है, वेल से की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, कैनाल क्या होता है, नहर जैसे, वो बहुत एक लार्ज एरिया कवर करता है। जैसे देखते होंगे कि जैसे आपकी विलेज के बगल से कैनाल गई है, उसके बगल में बहुत सारे खेत हैं सबके, तो वो क्या करता है, पूरा एरिया को कवर करता है। सब लोग उससे क्या करते हैं, अपने फील्ड की इरिगेशन करते हैं प्रॉपर में। तो ये क्या हो गया, एक अच्छा सोर्स होता है। ये क्या होता है, लार्ज एरिया को कवर करता है, कौन करता है, कैनाल करते, इससे सिंचाई। इसमें जब वाटर आता है आपके कैनाल में, सपोज करिए वाटर है, तो इसमें इसके साइड में बगल में जितने भी फील्ड होंगी सबकी इरिगेशन होती रहती है। तो ये क्या होता है, ये कैनाल जो है लार्ज एरिया कवर करता, अच्छा सोर्स होता है। ये एक सोर्स ये हो गया, कैनाल का हो गया। सेकंड है आपका वेल्स से उतना ज्यादा इरिगेशन नहीं होता है। पहले के टाइम था, एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि कुएं से बहुत सिंचाई होती थी। अब तो कुओं में पानी भी बहुत कम हो गया है, ज्यादा नहीं, बहुत रेयर आपको कुएं में पानी मिलेगा देखने के लिए। हर गांव में हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, पानी का लेवल जो है बहुत कम हो गया क्योंकि इतना पोल्यूशन है उसकी वजह से। तो कैनाल का भी कैनाल है, उससे क्या होता है, क्योंकि उससे पानी जब आता है तो लोग उसी से अपना, जैसे बारिश का टाइम, रेनी सीजन नहीं है तो एक अच्छा सोर्स है कैनाल जिससे इरिगेशन होती है। लेकिन अब वेल से, जो कुओं से जो है, वेल से बहुत कम होता है, बहुत, क्योंकि हर जगह पानी ही अवेलेबल नहीं होता है और पानी रहता नहीं है। एक पहले का सोर्स था कि हाँ, इससे भी अच्छी सिंचाई हो जाती थी, वेल से भी सिंचाई होती थी, ये भी एक अच्छा सोर्स था। थर्ड है आपका ट्यूबवेल क्या होता है, पानी का एक कलेक्शन होता है, वो भी एक जो इलेक्ट्रिक से चलता है, वो भी एक कुएं का जैसा उसमें रहती है, जिसमें मशीन डाली जाती है और पानी से भी, जैसे कि लाइट से और ऐसे इलेक्ट्रिक का यूज करके, इससे अच्छी इरिगेशन आपके फील्ड में सिंचाई हो जाती है। तो सबसे अच्छा सोर्स आपका हो गया कैनाल एंड सेकेंड है ट्यूबवेल। ये सारे सोर्स हैं इरिगेशन के, इरिगेशन आप इससे कर सकते हैं। ये इरिगेशन के सिस्टम, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो कैनाल्स है आपके, कौन कौन से हैं, कैनाल है, सेकेंड है वेल्स है, ट्यूबवेल है, वेल्स है, और डैम होते हैं, डैम भी होता है। फिलहाल आपका 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और आप रेनी सीजन का कैसे आप उसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। देखो वाटर का आजकल बड़ा चल रहा है कि आप वाटर कैसे जो बारिश होती है उसका वाटर आप कैसे स्टोर कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टोर करके आप उसका यूज कर सकते हो। वो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका प्योर वाटर कौन सा होता है तो वो होता है वर्षा का, रेन वाटर जो होता है सबसे प्योर होता है। प्योर वाटर होता है आपका रेन वाटर। सबसे प्योर वाटर पूछा जाए तो रेन वाटर होता है। बट ये आकर अर्थ पर आकर ये क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वायरस बैक्टीरिया जो मिक्स हो जाते हैं इसकी वजह से क्या होता है, पॉल्यूटेड हो जाता है, अर्थ पे आके पॉल्यूटेड हो जाता है। और लेकिन सबसे अगर क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछा जाता है पेपर में कि प्योर वाटर कौन सा होता है, तो रेन वाटर सबसे प्योर। अब वाटर की हार्वेस्टिंग, आपको जैसे रेन वाटर की हार्वेस्टिंग करनी है, सपोज करिए ये आपका घर है, घर की छत है। अब छत से आपको पानी कैसे स्टोर करना है, बहुत ज़्यादा इस समय चल रहा है कि पानी बचाना है आपको। रेन वाटर कैसे, बहुत सारे स्टेट हैं जो रेन वाटर का अच्छा स्टोर कर रहे हैं और उसका यूज भी कैसे, जैसे आपका ये छत है, आपने यहाँ पर एक गड्ढा बना लिया, होल बना लिया है, जिसे आपने यहाँ पे पूरा बंद करके कवर किया, यहाँ का पानी जो आपका स्टोर हुआ है उसके बाद आप वो पानी आकर यहाँ स्टोर हो रहा है यहाँ। तो जब आप यहाँ पे, यहाँ का जब आपका जो ये गड्ढा आपने बनाया ये सही होगा, इसमें आप कोई पोल्यूटेड चीज नहीं डाल रहे हैं, तो ये पानी अगर आप इसमें बालू डाल देंगे, सैंड डाल देंगे, तो सैंड क्या करता है, जो भी पोल्यूटेड चीजें होती हैं वो क्या करता है, वो रोक लेता है, छन्नी एज अ छन्नी वर्क करता है। कैसे करता है, छन्नी, जैसे छन्नी नहीं होती चाय या पानी जो गंदा छाने, वो एज अ वैसे काम करता है। और जो उसका प्योर वाटर रहता है वो छन छन के आपके नीचे अर्थ में जाता रहता है, और फिर से वो बाकी जो चीजें पोल्यूटेड होती हैं वो आपका सैंड जो है वो प्रिवेंट कर लेता है। क्या करे, सैंड जो है प्रिवेंट कर लेता है। तो इस तरह से आप रेन वाटर का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, रेन वाटर का हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्टोर करके, यानी कि पानी को कैसे आप स्टोर कर सकते हैं, बचाने का एक तरीका अच्छा होता है। बहुत सारे स्टेट हैं जो रेन वाटर का अच्छी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, इससे पानी का लॉस नहीं होता है और आपके अर्थ में प्रॉपर पानी को बंधा रहता है। जो भी पानी वो वापस उसी में छन छन के आपका सन, बहुत सारे लोग जो अच्छे मतलब पढ़े लिखे हैं, जानते हैं, वो सब ऐसे कर लेते हैं, नहीं वो पानी वेस्ट ही जाता है। तो इससे पानी वेस्ट नहीं हो, तो आप ऐसे हार्वेस्ट कर सकते हो, उसका पानी यूज में भी ला सकते हैं। फिगर में भी देखो आपका ऐसे दिखाया गया है। ये आप कैसे देखिए, ये आपका होम है, यहाँ पे एक गड्ढा है, इधर से देखो पाइप लगी है, आपने इसका पूरा कवर करके पानी यहाँ पे आ रहा और छन छन के नीचे जा रहा है ना, ऐसे होता है। ये सोर्स होते हैं, आप ऐसे हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इतना हो गया होगा, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। कुछ क्रॉप पैटर्न होते हैं, दूसरा है, ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा है। इसके पहले की आप क्लास 8th क्लास की देख लेना, तो वहां से आप उसको देख लेंगे, फिर ये देखेंगे तो अच्छे से समझ में आए। तो आपकी क्रॉपिंग कुछ होती है, क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं। जैसे कि कुछ मिक्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ये खेत है आपका, तो वीट के साथ मस्टर्ड बो दिए हैं, वीट के साथ मस्टर्ड बो दिए, पैडी के साथ फिर पोटैटो लगा देते हैं। कुछ तो मिक्स तरीके से खेती कर लेते हैं कि एक क्रॉप के साथ दूसरी क्रॉप जो है वो भी वहां पे ग्रो कर देती है। क्या करती है, जैसे ये आपका खेत में आपका वीट लगा हुआ है, तो इसके साथ में आप उन्होंने बीच में क्या कर दिया, वीट के साथ अधिकतर लोग आप जो लोग होंगे गांव से वो देखे भी होंगे कि मस्टर्ड बहुत ज्यादा बोया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं और हार्म क्या होते हैं ना, तो जैसे बीच में मस्टर्ड हो गया, तो आप जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो दोनों की हार्वेस्टिंग साथ में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट तरीके से किया जाएगा। आप साथ में करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। तो इसमें फार्मर करता क्या है, पहले मस्टर्ड को अलग कर देता है, खेत में अंदर जाके मस्टर्ड को अलग कर देता है, उसके बाद फिर वीट की हार्वेस्टिंग होती है। पहले मस्टर्ड होता है, तो ये क्या होता है, एक तरीके से आप इसे मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। कि मिक्स क्रॉपिंग का मतलब होता है कि एक या वन और मोर क्रॉपिंग को एक साथ में, एक या एक से अधिक क्रॉप को एक साथ में उगाना। आप वीट के साथ क्या करेंगे, एग्जाम्पल करके लिख सकते हैं, वीट के साथ क्या करेंगे, मस्टर्ड की सोइंग करेंगे। एंड सेकेंड है पैडी के साथ में, मीन्स धान के साथ में
पोटैटो। तो सबसे ज्यादा लेकिन ये देखा जाता है वीट के साथ मस्टर्ड की सोइंग बहुत ज्यादा होती है कि जब फार्मर क्या करता है वीट बोता है तो वीट के साथ जब वीट की सोइंग करता है तो उसके साथ में मस्टर्ड बो जाता है। लेकिन ये रहता है कि प्रॉपर दोनों को हम इक्वल नहीं करते हैं, एक की क्वांटिटी कम रहती है, एक की क्वांटिटी क्या होती है ज्यादा होती है। प्रॉपर करेंगे तो गड़बड़ हो जाता है। जैसे वीट की क्वांटिटी ज्यादा है तो मस्टर्ड थोड़ा बो दिया जाता है, तो उसमें दोनों तो पहले मस्टर्ड को की हार्वेस्टिंग कर लेते, हार्वेस्ट कर लेते, उसके बाद क्या करते आफ्टर फिर पैडी की वो होती है। तो इसमें ये क्वेश्चन ऐसे बनता है कि आप इसको एक साथ में इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, ये सेपरेट तरीके से किया जाएगा। इससे ये रहता है कि हाँ मिक्स का बेनिफिट ये रहता है कि एक साथ आप दो फसलों को उगा सकते हैं। तो ये क्या, ये कैसी फसल हो गई, कैसी क्रॉप हो गई, इसे हम क्या कहते हैं मिक्स क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग या मिक्सिंग क्रॉपिंग। मीन्स आप अपने शब्दों में ले सकते हैं कि वी आर grown in 1 or more crop in one time। मीन्स एक समय में आप एक या एक से अधिक क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं एक ही फील्ड में, वन टाइम इन सेम फील्ड में आप एक ही फील्ड में दोनों टू फसल को कैसे कर सकते हैं ये बता चुके कि आप बहुत अच्छे से फील्ड बना के आई थिंक आप भूलेंगे नहीं ना। सेकेंड है आपका इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग देखो क्या होता है, बहुत अच्छी होती है फसल के लिए। इसमें क्या होता है आप एक साथ भी काट से, जैसे कि आपका ये देखो खेत बनाने का मतलब फील्ड बना के कि आपको कोई चीज पहले भी कई बार बताए हैं कि फिगर बना के अगर बायोलॉजी को आप समझेंगे तो भूलेंगे नहीं। आप ऐसे रटेंगे तो बहुत जल्दी भूलेंगे, अगर आप फिगर से समझ रहे हैं विद फिगर डायग्राम से तो कभी भूलेंगे नहीं। जैसे करिए इसमें क्या रहता है एक साथ आप एक या दो को कैसे लगा सकते हैं, मिक्स करके नहीं लगाते हैं। उसमें मिक्सिंग में क्या रहता है आप मिक्स करके, पैडी और बीट की फसल कैसे होती सबको पता, यहाँ पे आप मिक्स नहीं करेंगे, एक प्रॉपर में एक लाइन बनेगी और लाइन से ही आपको बुआई करनी है, मिक्स नहीं करना, अलग अलग सेपरेट तरीके से कटाई हो जाएगी सेपरेट, एक को दूसरे में कोई मिक्सअप नहीं करना। तो इसे हम क्या कहते हैं इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इंटरक्रॉपिंग है। जैसे कि ये आपका पोटैटो हो गया, ये पोटैटो बो दिया गया, इधर शुगर कैन बो दिया गया। क्या इसकी बोई शुगर कैन गन्ने की। देखो एक रो में पोटैटो एक में शुगर कैन, आप यहाँ पे दूसरी कोई मस्टर्ड ले लीजिए, मस्टर्ड की ग्रो हो गया। सेकेंड फिर आप पोटैटो ले लिए, शुगर कैन ले लिए, मस्टर्ड ले लिए। तो इससे क्या हो गया, इससे देखो सारे के रो अलग अलग, बीच में क्या होता है कि लाइन होती है मोटी सी, तो उससे क्या होता है अलग, वो मिक्स नहीं होते। आपको जब इरिगेशन करना होगा तो सारे जो इसके अलग अलग रो होते हैं आप रो में अच्छे से इसकी इरिगेशन होगी, एक एक रो में करके आप इरिगेशन करेंगे, भी सेकेंड में भी थर्ड में, ऐसे करके एक एक करके इरिगेशन करेंगे। जब इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे तो आप एक एक करके, पहले आप पोटैटो की हार्वेस्टिंग कर लेंगे, सेकेंड शुगर कैन को, फिर मस्टर्ड को, फिर ऐसे करके आप इसको सेपरेट तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्या करते हैं सेपरेट तरीके से हार्वेस्टिंग होती है इसमें आपको मतलब ये नहीं कि आप मिक्स में भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ में काटेंगे मशीन के थ्रू तो सारा अलग मिक्स नहीं हो, तो यहाँ पे क्या होता है सेपरेट होता है और इसको हम अलग अलग तरीके से यानी एक साथ काटने की जरूरत नहीं। और आपको पोटैटो पहले हो गए तो आप इसको काट लेंगे, इसकी वजह से शुगर केन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। फिर इसको अलग तरीके से, तो इसमें क्या होता है ये बहुत अच्छी टेक्निक होती है, एक साथ आप कई फसलों की ग्रोइंग भी कर रहे हैं। तो इसमें इस तरह से एक रो बना के किया जाता है। इसमें भी क्या होता है 1 or more क्रॉप ग्रो किया जाता है इन सेम टाइम, सेम फील्ड एंड सेम तरीके से। तो उसमें क्या होता है आप मिक्स करके बोलते हैं, इसमें क्या है इंटरक्रॉपिंग में इस तरह रो बना के ऐसे रो बना के
आप करेंगे। इतना समझ में आया होगा। तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गया। और इसमें ये भी आपको ये भी बेनिफिट मिलेगा कि मान लीजिए आपने क्रॉप ये ऐसे रो बना लिया, तो आप इसके सीड पहले बो दिया, ये बाद में एक एक रो में, तो एक ये अलग रहेगा, इसमें इसका कोई मिक्सअप नहीं। आप इसको अलग से हटा लेंगे, ये खाली हो गया, फिर इसके बाद में जितना होगा अलग, कोई इसमें मिक्सअप नहीं होगा, अलग तरीके से काटेंगे और एक फसल दूसरे में मिक्स नहीं होगी। तो ये इंटरक्रॉपिंग हो गया है। एक होता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी बता चुके हैं लेकिन आपकी क्लास में नहीं। क्रॉप रोटेशन का क्या होता है कि जैसे कि वहां पे होता है कि जैसे आप लगातार एक ही क्रॉप का, एक सेम क्रॉप का की ग्रोइंग कर रहे हैं या सो कर रहे हैं, तो क्या होता है आपका जो फील्ड होता है उसकी जो सॉइल होती है वो डैमेज हो जाती है। सपोज करिए फील्ड है, आप एक ही टाइम पे एक ही जैसे फसल की यहाँ पे ग्रोइंग कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, तो वहाँ की सॉइल को क्या होगी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उसके जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में, आप क्या क्या होता है, एनपीके होता है ना। सो एनपीके का मतलब होता है सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और वाटर से जो मिनरल्स मिलते हैं, तो सॉइल के थ्रू ही प्लांट्स को स्टेम के थ्रू सारे मिनरल्स मिलते रहते हैं। तो सॉइल में जो मिनरल सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम भी होता है, क्लोरीन होता है, 16 ऑलमोस्ट 16 जो है 16 न्यूट्रिशन जो होते हैं वो आपके सॉइल में होते हैं, जो प्लांट्स को सॉइल के थ्रू वाटर से मिलता रहता है। ये बता चुके हैं कि कौन कौन से होते हैं। उसमें मॉलिब्डेनम भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, जो आपके सॉइल में होते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं इसमें, क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जैसे आप एक बार आप फसल लगाए, कोई ऐसी क्रॉप है जिसको वाटर की नीड ज्यादा है। किसकी नीड ज्यादा है, वाटर की नीड है, वाटर की नीड ज्यादा है, जरूरत ज्यादा है वाटर की। तो सेकेंड टाइम आप क्या करेंगे, आप दूसरी ऐसी फसल यहाँ पे सोइंग नहीं करेंगे जिसको वाटर की नीड ज्यादा है। इससे क्या होगा, आप सेम फसल लगा रहे हैं तो आपके जो वहाँ की सॉइल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उसके जो मिनरल्स होते हैं वो कम हो जाएंगे और फसल की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो सेकेंड टाइम आप वो वैसी फसल लगाना जिसकी वाटर की नीड कम है। जैसे आपने क्या लगाया, मान लीजिए पैडी है, धान की को वाटर की नीड ज्यादा रहती, सेकेंड टाइम आप यहाँ पे धान को ना लगा के, पैडी को ना लगा के आप वीट लगाएंगे, मस्टर्ड लगाएंगे, और जिसको पानी की नीड कम होती है, तो ऐसी फसल, इससे क्या होती है, फसल का प्रोडक्शन अच्छा होता है, वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी रहती है वो बनी रहती है, उसको प्रॉपर मिनरल्स मिलते रहते हैं। और ये होता है, सेकेंड एग्जाम्पल है कि आप जैसे कोई ऐसी फसल है जिसको डीएपी, यूरिया और इस सब चीजों की जरूरत ज्यादा है, तो सेकेंड टाइम आप ऐसी फसल लगाएंगे जिसको जो मैन्योर है, फर्टिलाइजर है, उसकी नीड कम हो। यानी कि जिसको कम जरूरत हो उसके बाद ज्यादा को लगाना है, जिसको ज्यादा जरूरत हो उसके बाद कम को लगाना है। ऐसे करना है। सेम फसल को सेम टाइम पे नहीं लगाना है, आई मीन सेम को सेम टाइम पे नहीं। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। यानी कि एक साइकिल होता है जो सर्कल में, कि जिसको जरूरत ज्यादा हो उसके पहले उसको, फिर जिसको कम हो फिर ज्यादा को कम। इससे फसल अच्छी होती है, मिट्टी की जो फर्टिलाइजर है वो, उसका जो मिनरल्स होते हैं वो सब अच्छा बना रहता है। तो इस तरह से फसल के कई मतलब क्रॉपिंग है, जो इंटर क्रॉपिंग है, मिक्सिंग है, क्रॉप रोटेशन है, तो ऐसे करके बोया जाता है। तो आज की क्लास यहीं तक है। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जो आपके प्लांट्स में डिजीज हो जाते हैं, कि वीट में कौन सी डिजीज होती है, पैडी में कौन, शुगर केन में क्या होता है, तो आई थिंक वीट में होता है रस्ट ऑफ डिजीज होती है। वो आगे की क्लास में पढ़ेंगे, नहीं तो अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को बोरियत फील होगी। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।